हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एपेक्स गवर्नमेंट जॉब के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स कि स्टैटिक जीके जीएस के टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ द डे। क्लियर। और ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कमजोर छात्रों के लिए रहेंगे, जितने भी जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस रहेंगे। और सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, और ये आने वाले क्वेश्चंस किस टाइप से रहेंगे उसका भी मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप लोगों को करा दूंगा। और ये अगर आप मेरे सेशन से जुड़े रहेंगे फ्रेंड्स हमेशा के लिए, तो आप लोग जितने भी मैं सेट कराऊंगा सभी कंप्लीट टॉपिक में कराऊंगा, ताकि आप लोग एग्जाम में पूरे स्कोर कर सकते हैं और सिलेक्शन की पूरी गारंटी आप लोग को रहेगी फ्रेंड्स। ठीक है, या फिर मैं दूंगा। क्लियर। नेक्स्ट चलिए मैं क्वेश्चन दिखा जाता हूँ, और जितने भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ कि सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, आइस इज पैक्ड इन द सो डस्ट बिकॉज, मतलब मतलब बर्फ को बारूद में पैक किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या, यहाँ सो डस्ट डज नॉट स्टिक टू द आइस, मतलब बर्फ बुरादा बर्फ के साथ चिपकता नहीं है। या देखिए यहाँ पे सो डस्ट नॉट गेट मेल्ट इजली, बुरादा आसानी से पिघलता नहीं है। या सो डस्ट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बुरादा जो उष्मा का कुचालक है। या सो डस्ट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, मतलब बर्फ के बुरादा को पैक किया था। क्यों? क्योंकि ये बुरादा का उष्मा का कुचालक है, मतलब ये जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये आपका एसएससी सीजीएल में आपका प्रीवियस क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पा सिविलाइजेशन इज करेक्ट, मतलब कौन सा स्टेटमेंट आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन से आपको सही दिख रहा है। तो कौन सा कथन आपका हड़प्पा सभ्यता से सही है? तो ये देखिए आरबी एनटीपीसी पे पूछा गया क्वेश्चन। तो बताइए यहाँ पे पहला ऑप्शन है हॉर्स सैक्रिफाइस वाज नाउ टू, मतलब घोड़े बलिदान के लिए उन्हें माना जाता है। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। हाँ ठीक है। काउ वाज स्केयर्ड फॉर देम, मतलब गाय उनका पवित्र पशु था। या पशुपति वाज वेनेरेटेड बाय देम, तो पशुपति उनके द्वारा पूजा किया जाता है। और द कल्चर वाज जनरली स्टैटिक, तो संस्कृति आमतौर पर स्थिर था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पशुपति उनके द्वारा पूजा किया जाता है। ठीक है, पशुपति उनके द्वारा पूजा किया जाता है। अब मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति शिव को पूजा करते थे। ठीक है, और मोहनजादड़ो में खुदाई के दौरान मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति थी। ठीक है, इसके धार्मिक जीवन थे। ठीक है, इसके धार्मिक जीवन में पशुपतिनाथ का विशेष महत्व था। इनके आधुनिक शिव का आदि रूप से जाना जाता है, मतलब पशुपति का अभी इसका नाम क्या जानते हैं? शिव के नाम से जाने जाते हैं। तो ये था आपके इसके सही कथन। क्लियर है, जो आरबी एनटीपीसी में आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का खोज किसने किया था फ्रेंड्स? बताइए। तो ऑप्शन है यहाँ पे क्या, टॉलिन ने, फिर इंट्रोस्थनीज ने, फिर हिकेटस ने, और हीरोडोटस ने। तो किसने किया फ्रेंड्स? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, बताइए कौन सा होगा। विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इरेटोस्थनीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज इसके संस्थापक। ये आपका आरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन में आपका आया हुआ है, और आने वाले एग्जाम में भी आपका आ सकता है। ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स। और ये अपने भूगोल के परिभाषा का विस्तार किया है ये इसने, इरेटोस्थनीज ने। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ आपका क्वेश्चन था एसएससी में, आपका क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन कि वेयर इज द, एक मिनट, वेयर इज द बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर, मतलब बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर क्या होता है फ्रेंड्स? बताइए, इसका आंसर क्या होता? देखिए यहाँ पे लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता या ओटकलम। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मतलब बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में है। तो बोटिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, पर्यावरण का एक मंत्रालय के मुख्य संस्था है। और ये पौधे के वर्गीकार, ये पौधे, ये मंत्रालय ये पौधे को बताता है। ठीक है, पौधे के वर्गीकार तथा उसके संरचना का अध्ययन कराती है ये बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि ये कहाँ पे है? कोलकाता में है। क्लियर है, एसएससी सीजन में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम बाय, मतलब भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था भारत का संविधान? तो प्लानिंग कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, या प्रेसिडेंट, या वर्किंग कमेटी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, संविधान निर्मित सभा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसके द्वारा ये बनाया, फ्रेम किया गया था। और भारत के संविधान का निर्मित संविधान निर्मित सभा द्वारा किया गया है। इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसकी सदस्यों की संख्या थी फ्रेंड्स
389 कितने थी 389 थी। तथा भारत के विभाजन के बाद जब भारत अलग हो गए थे तो उस समय सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी 299 ठीक है 299। और यह रियासतों में कितने सदस्य हैं, रियासतों में सदस्य हैं फ्रेंड्स 70 सदस्य। कितने सदस्य हैं 27 सदस्य हैं फ्रेंड्स, क्लियर है 27 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ देखिए द थ्योरी ऑफ डिस्टर्बेंस रिलेटेड टू द विच ऑफ द फ्लोइंग, देखिए आरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया तो वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे संबंधित है। मतलब आरबी एनटीपीसी में आपका सीबीटी 2 या सीबीटी 1 में जो भी हो सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पहला कोई ऑप्शन था आपका द डिस्टर्बेंस ऑफ एसेट, द डिस्टर्बेंस ऑफ इनकम, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर पेमेंट या इक्वालिटी ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ द इनकम एंड वेल्थ। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स बताइए, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी आय या तथा धन के वितरण के समानता, मतलब इक्वालिटी इन द डिस्टर्बेंस ऑफ इनकम एंड वेल्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है ऑप्शन नंबर 4, क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए अर्थव्यवस्था के वितरण में सिद्धांत आय और उत्पादन के तरीके से उत्पादन के कारकों जैसा श्रम हो गया, भूमि हो गया, पूंजी हो गया के मध्य वितरित करने का सिद्धांत है, क्लियर है। इसीलिए ये इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ के बारे में ये दिया गया है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका आरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑन द नेम ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेयर ए रोड इज द नेम ऑफ द आफ्टर ए जर्मनी, बोला गया निम्न में से किस खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है। तो सड़क का नाम रखा गया तो किसके नाम से रखा गया फ्रेंड्स बताइए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रूप सिंह, ठीक है। रूप सिंह के नाम से जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है, ठीक है। जर्मनी लोगों ने कब रखा था इसका नाम, अगर पूछा जाए कब रखा गया था तो ये रखा गया था फ्रेंड्स 1936 में। कब रखा था गया था 1936 में, ठीक है। 1936 में ये कौन था, ओलंपिक खेल के रूप में रूप सिंह ने खेल में प्रश्न होकर जर्मनी के एक सड़क का नाम उनके नाम पर रख दिया गया था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए कि एटॉमिक साइज इन द ऑर्डर ऑफ, ठीक है, मतलब परमाणु आकार जो है उसकी साइज क्या है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा है, एसएससी सीजन में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जीएस के एसएससी सीजन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, 10⁻10 सेंटीमीटर, 10⁻13 सेंटीमीटर या 10⁻6 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एटॉमिक साइज इन ऑर्डर ऑफ 10⁻8 सेंटीमीटर का करेक्ट आंसर हो जाती है फ्रेंड्स, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन अप्रैल 2017 प्राइम मिनिस्टर इन अप्रैल 2017 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोवेटेड फेज 1 पाइपलाइन कैनल ऑफ द एम्बिशियस सौराष्ट्र नर्मदा अभियान इरिगेशन, ठीक है, जिसे हम सुनी बोलते हैं, इन द विच स्टेट। सॉरी, यहाँ बोला गया कि अप्रैल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाकक्ष योजना नर्मदा अवरण सिंचाई के पहले चरण का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था। तो किस राज्य में किया गया फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन नंबर सी गुजरात में किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये गुजरात में किया गया था। और सैनी जिसको बोलते हैं, ये सैनी इसको पढ़ते हैं, सैनी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरिगेशन, ठीक है, अवतरण सिंचाई योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात शहर में किया गया। और योजना का लक्ष्य नर्मदा नदी के बढ़ते हुए पानी को सौराष्ट्र की तरफ मोड़ देना है ताकि उस पानी का प्रयोग किसान अपने खेतों के लिए सिंचाई के लिए कर सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर है, पूछा गया था, क्लियर फ्रेंड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ देखें द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज जनरली नोन एज, मतलब इनमें से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सामान्यतः किस रूप से जाना जाता है। तो ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम या जनरल एप्लीकेशन या सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंगल यूजर एप्लीकेशन सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आरबी में एनटीपीसी में पूछा गया है और ये एसएससी सीजीएल में, और ये एसएससी सीजीएल आपको ये भी मतलब पूछा गया था और ये सीएचएसएल में भी एग्जाम में पूछा गया है। देख सकते हैं आप कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको बोले जाते हैं फ्रेंड्स, क्लियर है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, क्लियर। तो आज के लिए मैं इतना रखता हूं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहा है फ्रेंड्स या समझ में आ रहे हैं कुछ भी,
तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और शेयर सब्सक्राइब कर दें फ्रेंड्स एक बार, ठीक है, ताकि आप लोग जितने भी आप वीडियो जो ला दूंगा पर डे, तो आप लोग उसका लाभ उठाएं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट दिन। जय हिंद, वंदे मातरम।